सभी को नमस्कार। बात करते हैं अलंकार की। अलंकार, इसका अर्थ है आभूषण। दो शब्दों से मिलकर बना है अलम धन कार। अलम का अर्थ है आभूषण और कार का अर्थ है करने वाला, है ना। अलम आभूषण को भी कहते हैं और सौंदर्य को भी कहते हैं, यानी कि सौंदर्य करना या सौंदर्य बढ़ाना। अलंकार का क्या अर्थ हुआ? सौंदर्य करना या सौंदर्य बढ़ाना, है ना। इनके आभूषण के जो काम होते हैं, आभूषण क्या होता है? सौंदर्य को बढ़ाता है। वैसे ही अलंकार शब्द का अर्थ होता है सौंदर्य बढ़ाना। यानी कि काव्य में अगर अलंकार की बात करें तो काव्य में अलंकार उस तत्व को कहते हैं जो काव्य की शोभा बढ़ाए, अर्थात सौंदर्य बढ़ाने वाले तत्व आभूषण कहलाते हैं। जिस प्रकार शरीर की शोभा आभूषणों से बढ़ती है, उसी प्रकार काव्य की शोभा या सुंदरता अलंकारों से बढ़ती है। अलंकार किसे कहते हैं? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं। अलंकार है वो 3 प्रकार के हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। शब्दालंकार वो होते हैं जो शब्दों की शोभा बढ़ाए। शब्दों के माध्यम से जब शोभा बढ़ती है काव्य की तो वो शब्दालंकार कहलाते हैं। जब अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ती है तो वो अर्थालंकार कहलाते हैं। उभयालंकार, उभय का अर्थ होता है दोनों, यानी कि जो शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से जब काव्य की शोभा बढ़ती है, काव्य के सौंदर्य में वृद्धि होती है, तो वो उभयालंकार कहलाते हैं। हमारा जो पाठ्यक्रम है उसमें अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। तो अनुप्रास अलंकार की यहाँ पर बात करते हैं। अनुप्रास, अनु धन प्र धन आस से मिलकर बना है। अनु का अर्थ है पीछे, प्र का अर्थ है अच्छी प्रकार से, आस का अर्थ है रखना या स्थापित करना। पीछे रखना, पीछे भली प्रकार से स्थापित करना। अब किस चीज़ की बात हो रही है? काव्य की बात हो रही है ना। तो काव्य की बात हो रही है तो यहाँ पर वर्णों के बारे में बात की जा रही है कि वर्णों को पीछे पीछे सही ढंग से अच्छी प्रकार से स्थापित करना या रखना। अर्थात जब किसी काव्य में वर्णों की आवृत्ति, जब किसी काव्य में वर्णों की आवृत्ति, आवृत्ति कहते हैं बार बार आने को, जब किसी काव्य में वर्णों की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हो, इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना आप। 2 या 2 से अधिक, या तो 2 बार आता है कोई वर्ण या 2 से अधिक बार आता है, तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। यानी कि जब किसी काव्य में कोई वर्ण 2 या 2 से अधिक बार आए तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, उदाहरण के माध्यम से हम इसे भली प्रकार से समझ पाएंगे। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। तो चारू चंद्र चंचल है, यानी यहाँ पर जो च वर्ण है वो 3 बार आया है। 2 बार या 2 से अधिक बार बोला था ना, 2 बार या 2 से अधिक बार बोला था। तो यहाँ पे च वर्ण है वो 2 से अधिक बार आया हुआ है। तो च वर्ण 3 बार आया है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार सिद्ध होता है।